अब दोस्तों जैसे ही आप 5वें स्टेज में पहुंचेंगे तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, 5वां स्टेज जो होगा ये बहुत ही काबिल तारीफ स्टेज होता है दोस्तों। यहाँ पर आप अगर प्लान भी नहीं दिखाएंगे तब भी लोग आपके पीछे 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 भागते हुए आएंगे, लोग आपको ढूंढते ढूंढते आपके पीछे पीछे चलते हुए चले आएंगे और दोस्तों लोग खूब काम भी करेंगे। अब यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपका बहुत बड़ा लेवल होगा, आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा, आपके पीछे एक बहुत बड़ी सुरक्षा आपके पीछे हो जाएगी दोस्तों। आपके पास जो है पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। आप जो कभी सपने में सोचे नहीं थे, आप जो है 5वें स्टेज में आकर के वो सारी की सारी चीजें आप पा जाते हैं। लेकिन दोस्तों सावधान, अगर आपको 5वें स्टेज में अगर आना है तो शुरुआती आपको 4 स्टेज में जो है फाइट करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं तो इस बात को जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से जब जूझता है तो उस बीमारी के पीछे भी स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। दोस्तों सेम उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी स्टेज होते हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यही चर्चा करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कितने स्टेज होते हैं। और दोस्तों आपसे मैं ये भी चर्चा करूंगा कि किस किस स्टेज में कैसी कैसी दिक्कतें आएंगी, कैसी कैसी आपके सामने बातें आएंगी, ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में मैं आपके सामने करूंगा। तो दोस्तों देर न करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आपके सामने आना चाहूँगा कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू करते हैं तो इस बात को आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेज कितने होते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कुल 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप अपने प्लान को ले करके जैसे ही किसी नए व्यक्ति के सामने आप जाएंगे तो दोस्तों शुरुआती दौर में आपके पास उतना एजुकेशन तो होता नहीं है, उतना आपको बिजनेस का अनुभव तो होता नहीं है। तो आप जब अपनी बातों को रखेंगे किसी के सामने, अपने प्लान को रखते हैं तो दोस्तों वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपके प्लान को देखना पसंद नहीं करता है, वो आपके बातों को तवज्जो नहीं देता है, वो आपको थोड़ा भी अहमियत नहीं देगा। तो दोस्तों आपको बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि दोस्तों ये आपका पहला स्टेज है, ये आपका पहला स्टेज है। यानी कि जब कोई व्यक्ति आपके प्लान को देखना पसंद ना करे, आपके बातों को सुनना पसंद ना करे, आपके बातों का अहमियत ना दे, तो दोस्तों आप ये समझ जाना कि आप पहले स्टेज में हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको लगातार सीखते जाना है, आपको लगातार जो है अपने सिस्टम को फॉलो करते जाना है। क्योंकि ये जो आपका स्टेज है ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। अब दोस्तों जैसे ही आपने सीखने पर फोकस किया, जैसे ही थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपका स्टेज बदलता है और आपकी एंट्री होती है सेकेंड स्टेज में। तो दोस्तों सेकेंड स्टेज में आपके साथ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी जब आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी आप प्लान जब दिखाएंगे तो वो आपके प्लान को देखेगा, आपके प्लान को समझेगा। यानी कि पहले स्टेज में सुनना नहीं पसंद कर रहा था, देखना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही दोस्तों सेकेंड स्टेज आपका आएगा तो आपके प्लान को देखेगा भी, आपके प्लान को समझेगा भी और दोस्तों फाइनली वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। दोस्तों पहले स्टेज में दिक्कत कुछ और थी, लेकिन इस स्टेज में दिक्कत कुछ और है। दिक्कत इसमें भी है, यहाँ पे प्लान को देखेगा लेकिन वो आपके साथ फाइनली जुड़ेगा नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको जो है घबराना नहीं है, अभी आपका सेकेंड स्टेज है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आप अभी सेकेंड स्टेज में हैं। अब दोस्तों आपको लगातार फोकस करना है अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने अपलाइन की बातों को लगातार आपको फॉलो करना है और सिस्टम को सीखते चलते जाना है। और दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपकी एंट्री होगी थर्ड स्टेज में। अब दोस्तों थर्ड स्टेज में जैसे ही आप पहुंचते हैं और वहां पर भी जाने के बाद जब लोगों के बीच में जा करके आप अपनी बातों को रखना चालू करते हैं तो दोस्तों वहां पर भी जब आप प्लान लोगों को दिखाते हैं ना तो लोग आपके प्लान को देखते हैं, आपके बातों को समझते हैं,
और समझने के बाद लोग आपके साथ ज्वाइनिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी दिक्कत आपके सामने आएगी कि लोग जुड़ेंगे तो, लेकिन वो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। लगातार जो है सीखने पे फोकस करिए, और जब सीखने पे आप फोकस करेंगे और आप लगातार धैर्य बना करके अपने काम में आप बने रहेंगे, तो दोस्तों एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि आप इस अपने थर्ड स्टेज को भी छोड़ेंगे और आप अगले स्टेज में पहुँचेंगे। दोस्तों आपका अगला स्टेज क्या है? दोस्तों आपका अगला स्टेज है चौथा स्टेज। दोस्तों जैसे ही आपका जो है चौथे स्टेज में आपकी एंट्री होगी, तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर भी आप प्लान दिखाएंगे तो लोग आपके प्लान को देखेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, और समझने के बाद लोग आपके साथ ज्वाइनिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपकी थर्ड स्टेज में जो दिक्कत आपके सामने थी कि लोग आपके साथ काम नहीं करते थे, दोस्तों चौथे स्टेज में इस समस्या का हल निकल जाता है। यहाँ पे लोग आपके प्लान को देखते भी हैं, आपके बात को समझते भी हैं, और आपके साथ ज्वाइनिंग भी करते हैं। और सबसे बड़ी जो आपका समस्या मन था कि लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे थे थर्ड स्टेज में, दोस्तों इस फोर्थ स्टेज में लोग आपके साथ काम भी करना चालू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप चौथे स्टेज में एंट्री करते हैं ना, और यहाँ पर जब आते हैं, जब लोग आपके साथ काम करना चालू कर देते हैं, तो दोस्तों आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं आपका हल होना चालू हो जाता है, आपको सफलता मिलनी चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको रुकना नहीं है, यहाँ पर भी आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार फोकस करना है सीखने पे, और लगातार आपको प्रयासरत रहना है अपने सिस्टम में। उसके बाद से जैसे जैसे आप सीखना जारी रखेंगे, आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो दोस्तों लास्ट में आप पहुँचेंगे पांचवें स्टेज में। अब दोस्तों जैसे ही आप पांचवें स्टेज में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या? दोस्तों पांचवा स्टेज जो होगा ये बहुत ही काबिल तारीफ स्टेज होता है। दोस्तों यहाँ पर आप अगर प्लान भी नहीं दिखाएंगे, तब भी लोग आपके पीछे 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 भागते हुए आएंगे, लोग आपको ढूंढते ढूंढते आपके पीछे पीछे चलते हुए चले आएंगे, और दोस्तों लोग खूब काम भी करेंगे। अब यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो आपका बहुत बड़ा लेवल होगा, आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा, आपके पीछे एक बहुत बड़ी सुरक्षा आपके पीछे हो जाएगी। दोस्तों आपके पास जो है पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों आप जो कभी सपने में सोचे नहीं थे, आप जो है पांचवें स्टेज में आकर के वो सारी की सारी चीज़ें आप पा जाते हैं। लेकिन दोस्तों सावधान, अगर आपको पांचवें स्टेज में अगर आना है, तो शुरुआती आपको 4 स्टेज में जो है फाइट करना ही पड़ेगा, फाइट आपको करना ही होगा। क्योंकि अगर आप सीखने पे अगर जो ध्यान नहीं दिए, तो दोस्तों आप जो है इस 4 स्टेज में ही रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने जो है सीखने पे लगातार फोकस किया, तो आपकी दिक्कतें जो है क्षणिक रहेंगी, और सारी की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और एक दिन दोस्तों ये फाइनली है कि आप जो है 5वें स्टेज में आ ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आप एफर्ट करते रहें, तो ये तो फाइनल है कि आप 5वें स्टेज में आएंगे। लेकिन दोस्तों इस बात को आप नोटिस करना कि समस्याओं पर आप फोकस मत करना। आज ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस स्टेज में हैं, ये कोई मायने बिल्कुल नहीं रखता है। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा यही एक पर्पज है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं फील्ड में, और वो लोग ये कहते हैं कि हमारी समस्याएं घट ही नहीं रही है। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि समस्याएं हमारी कब तक चलेंगी, तो हमने कहा अपने माइंड से कि क्यों ना इसी मैटर पे एक वीडियो बना दिया जाए कि सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि हमारी जो समस्याएं हैं वो किस स्टेज में है। और जब वो जान जाएगा कि हमारी ये समस्याएं इस स्टेज की है, तो वो अपने ऊपर वर्क करेगा, अपने को एजुकेटेड करेगा, और जब वो लगातार सीखेगा, लगातार एफर्ट करेगा, तो फाइनली उसका स्टेज बदल जाएगा। और बहुत ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से वो 1 स्टेज से 2 स्टेज, 2 स्टेज से 3 स्टेज, 3 स्टेज से 4 स्टेज, और फाइनली हमारी दुआ है, हमारी जो ब्लेसिंग है कि फाइनली एक दिन जो है अगर वो लगातार प्रयास करता चला गया, तो वो एक दिन 5वें स्टेज में भी आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर आपसे अगले किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।